चुनाव तो ठीक हो रहे, कोई दिक्कत नहीं जी। मोदी सरकार तो 10 में से 10 ही ले रही फिलहाल भी, और आगे भी लेगी। प्रधानमंत्री जी ठीक है, ये आ जाता है, कोई दिक्कत हमको, कोई दिक्कत नहीं है इससे। हमको प्रॉब्लम है, अच्छा है, समझ मिल रहा है, बढ़िया मज़े आ रहे हैं। हमें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सरकार तो यही रहेगी, सरकार तो यही रहेगी, सरकार की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, महंगाई तो है। क्या लगता है आपको 24 के चुनाव बहुत करीब है, किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश की सरकार बनेगी। आज नहीं बीजेपी के नहीं भी तो कम से गठबंधन वाली। महंगाई बहुत कर रखी उसने, खर्चा जहाँ 2 रुपये का तो वहाँ 4 का हो रहा, मजदूरी वो बढ़ रही नहीं, वो तो 2 नंबर का काम कर रही हो, पर्ची से वोट गिरे जी। सरकार चाहे जिसकी आ जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार मोदी की आए या भाई योगी की आए, जो भी चाहे जिसकी चाहे सरकार आ जाए, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा था, जो उस पर अमल किया जाए। हम तो यही चाह रहे इस सरकार से, बीजेपी की सरकार आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ। भारत लाइव हिंदी पर आप रोज़ देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। 24 के चुनाव को लेकर क्या चाहती है जनता, और किसको देखना चाहती है नया प्रधानमंत्री, या फिर चाहती है कि प्रधानमंत्री वही हो, कुर्सी वही हो, क्या चाहते हैं? आज कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी 10 साल राज कर चुकी है, अब 24 में चुनाव भी होना है, तो इसको लेकर के ये लोग क्या चाहते हैं और 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, उसी को लेकर बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये कितने खुश हैं, और क्या लगता है इनको कि इनके लिए क्या कुछ किया गया है, और क्या लगता है इनको कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो किस रूप में होना चाहिए, और किसको ये देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कल्लू, क्या लगता है जैसे 10 साल गुजर चुके हैं, चुनाव होने हैं, बहुत जल्द चुनाव का ऐलान होने वाला है, कैसे देखते हैं आप? चुनाव तो ठीक हो रहे, कोई दिक्कत नहीं जी, और विकास भी अच्छा हो रहा है। बस यही है, कुछ जगह ऐसा मामला पक्षपात हो जाती है, उसमें कुछ नेता गलत कह लो या कुछ कहीं पब्लिक गलत है, इस तरह का मामला है। नहीं तो विकास तो हो ही रहे, कोई दिक्कत नहीं विकास में तो। विकास को लेकर के अगर मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी है फिलहाल, और मोदी सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? मोदी सरकार तो 10 में से 10 ही ले रही फिलहाल भी, और आगे भी लेगी। अच्छा, और एक चीज़ और जो कही जाती है कि जब से बीजेपी आई है तो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो एकता थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। हाँ, वो कम होती जा रही है। वो कुछ नेता लोग ऐसे बढ़ रहे हैं बीच में, जो गलत है। नहीं तो सोच तो गलत नहीं, पब्लिक तो अपनी जगह सही है, पब्लिक को तो भड़काया जा रहा, कहीं हिंदू को भड़का रहा, कोई मुसलमान को भड़का रहा, ये मामला हो रहा। तो आपसे अगर मैं कहूं कि 24 के चुनाव में आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं, जैसे शिक्षा हो या फिर रोड हो, कुछ भी आपका? उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा की ज़्यादा दिक्कत है। स्कूलों में जो है पढ़ाई बहुत कम है। बच्चा कोई सा भी हो, 10वीं कर रहा है, 12वीं कर रहा है, कोई स्कूल कोई सा भी हो, और सरकारी में तो ये शिक्षा ही नहीं, नाम आते रहे सिर्फ। सरकारी में तो टीचर ऐसे ही बैठे अपना पूर्ति कर रहे, बच्चे ऐसे ही आ रहे, ड्यूटी चढ़ा रहे। आप चलो स्कूल में और जाके अगर आप जानकारी लोगे तो बिल्कुल भी उनसे, बच्चों से कोई एक भी सवाल आप जो है पूछोगे तो उसका उत्तर नहीं दिया जाने का। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़िलहाल योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो सरकार कौन सी अच्छी लगती है आपको शिक्षा को लेकर के, जो शिक्षा पे थोड़ा चिंतन करती हो, सोचती हो, विचार करती हो? चिंतन तो मायावती की सरकार थी, जब ज़्यादा स्थिति खराब थी, टीचर टेम्पा में थे और सख्ताई थी। उसके बाद तो सारी ऐसी रही। शिक्षा में नहीं कुछ भी सुधार किसी से भी हुआ, ना सपना करा, ना अब जा फिलहाल योगी जी बैठे हमारे मुख्यमंत्री जी, ना ही इन्होंने करा अब तक। शिक्षा में सुधार नहीं है। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को लेकर के अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको? गुंडागर्दी में बिल्कुल शांतिपूर्ण है मामला, इसमें मुख्यमंत्री जी बड़े सख्त हैं, और होना भी चाहिए। गुंडागर्दी खत्म होगी बिल्कुल उत्तर प्रदेश से, और बिल्कुल बहुत अच्छा है इसके लिए। लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की भी, और तारीफ कर रहे हैं आप योगी जी की, लेकिन प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं 24 में? प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे फिलहाल। हारने का मेरी बात आप समझ गए शायद? हाँ, मैं समझ गया। फिलहाल हारने का संदेश है नहीं, लेकिन विपक्ष पूरी मेहनत कर रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारा ही होना चाहिए। मेहनत तो सभी कर रहे हैं जी, अगर 10 पार्टी 10 की 10 कर रहे हैं, मेहनत तो योगी जी और मोदी जी भी कर रहे हैं। लेकिन वो तमाम पार्टियां एक साथ आ रही हैं। ये तमाम पार्टी आ रही, वो उनका चलो किस्मत है जी। चुनाव है, रेते की दीवार हो, कुछ पता नहीं कहाँ ढह जा, क्यों जी वो टाइम बताओगा। करे, क्या नाम है आपका? यामिन है जी। आप ये बताएं कि ये जो बात कर रहे थे, इनसे कितना सहमत है आप? अच्छी बात बताई दिया, सहमत है जी, बढ़िया बात बता रहे। आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो है जी, अपने नसीब है, बस प्रधानमंत्री से ठीक है, ये आ जा, क्या है इसमें दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, ना हमको प्रॉब्लम है। 24 के चुनाव में आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? देख के चाहिए जी, हमें तो अच्छा है, हमें लग रहा है सरकारी आज, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तो मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा। नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, सामने वाला कोई नुकसान नहीं है बीजेपी के आने से।
नुकसान नहीं है, कहीं को जहाँ गुंडागर्दी वहाँ नुकसान पहुँचेगा, जब हमारे यहाँ गुंडागर्दी यहाँ कैसे नुकसान आ जाएगा। अच्छा है, समझ मिल रहा है, बढ़िया, मज़े आ रहे हैं। हमें तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डू गुड्डू, क्या लगता है आपको 24 के चुनाव बहुत करीब है, किसकी लगता है आपको सरकार बनने वाली है? नहीं, सरकार तो यही रहेगी, सरकार तो यही रहेगी, सरकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, हाँ, महंगाई तो है, महंगाई तो है। गुंडागर्दी भी काफ़ी है बता रहे हैं। नहीं, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। पेपर पढ़ते हैं? नहीं, गुंडागर्दी है ही नहीं। पेपर पढ़ना ना पढ़ना क्या बात है। पेपर में आज सुबह का अखबार आपने पढ़ा हो तो कहीं नहीं, हमने नहीं पढ़ते, पेपर नहीं पेपर नहीं पढ़ा है पढ़ते, मोबाइल में देखते, मोबाइल में देखते। हाँ, गुंडागर्दी नहीं हम। क्या नाम? नाजम अली जी। क्या लगता है आपको 24 के चुनाव बहुत करीब है, किसकी सरकार बनने वाली है लगता है आपको? अखिलेश की सरकार बनेगी जी। अखिलेश की उसकी क्या नाम है उसका, अरे गठबंधन के लिए बनेगी सरकार। लेकिन ये तो कह रहे हैं सब लोग कि बीजेपी आ रही है। अजय नहीं, बीजेपी के नहीं भी आवेगी, लाख हुक्म से अच्छा, गठबंधन आवेगी। क्यों लगता है आपको ऐसे कि सरकार बनने वाली है? बस सरकार बनेगी जी, वही बनेगी गठबंधन वाली। अच्छा, हाँ। लेकिन 10 साल से बीजेपी के लोग बीजेपी के काम से बहुत खुश है, आपके बीच के लोग बता रहे हैं। नहीं जी, हम नहीं खुशी। क्यों? नहीं जी, परेशानी ज़्यादा हो रही, महंगाई बहुत कर रखी उसने। और क्या चीज़ है? खर्चा जहाँ 2 रुपये का तो वहाँ 4 का हो रहा। अच्छा, मजदूरी वो बढ़ रही नहीं, बताओ कहाँ से पूर्ति होगी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी लाइफ कट रही है इस सरकार में। नहीं जी, हमारी कोई नहीं सरकार हम कटेगी, हमारी तो गठबंधन में सरकार कटेगी। अच्छा, अगर गठबंधन की सरकार आती है जब आपकी लाइफ सही कटेगी? इंशाल्लाह सही कटेगी जी। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब ईवीएम से चुनाव होते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। वो तो 2 नंबर का काम कर रही जो अच्छा, तो फिर आपको कैसे लगता है कि समाजवादी की या फिर सरकार आ जाएगी? पर्ची से वोट गिरे जी। अच्छा, हाँ, बात हो गई है मोदी जी से? मोदी से क्या बात हो, हमारे बेचारे उसका पर्ची से वोट गिरे। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि इस बार मोदी सरकार हटने वाली है? आगे मशीन से गिरेगी तो चाहे जीत जाओ, अगर पर्ची से गिरा तो गठबंधन की सरकार आवेगी। अच्छा, हाँ जी। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ जी। लेकिन मजदूरी तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। मजदूरी तो फिर भी करनी पड़ेगी, पर यह इतनी वो तो नहीं आफत होने की, अच्छा, इतनी महंगाई तो नहीं होने की, कुछ तो रियायत मिलेगी। अच्छा, ये बयान आप नेट पे सुनते हैं कि अगर ये सरकार आती है तो महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह महंगाई कम होगी जी, छूट भी मिलेगी। हाँ जी। लेकिन कुछ तो काम ऐसे किए होंगे बीजेपी ने जो आपको पसंद आया, कोई तो काम किया होगा। अजी काम सब पसंद आए। क्या नाम है आपका? जिस मोहम्मद नौशाद नाम है जी मेरा, और मैं गांव सिकरड़ से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से ही रहता हूँ, इंडिया का रहने वाला हूँ। सरकार किसकी आएगी? सरकार चाहे जिसकी आ जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार मोदी की आए या भाई योगी की आए या भाई अदर जितने भी मतलब जो है पॉलिटिशियन वाले जितने भी ये नेता हैं, तुम्हारा अखिलेश यादव हुआ, तुम्हारा राहुल गांधी हुआ, जो भी चाहे जिसकी चाहे सरकार आ जाए, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। हिंदुस्तान में रहने के बाद मुसलमान को उसकी जो कुरान शरीफ के अनुसार उसके आज्ञा का पालन करना दिया जाए, और जो है हिंदू मुसलमान वाला जो मुद्दा बार बार उठाया जाता है बार बार कहीं कहीं पे, ये इसको ख़त्म किया जाए, और जो है सभी का साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा था जो उस पर अमल किया जाए। हम तो यही चाह रहे हैं इस सरकार से, बीजेपी की सरकार आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी को 24 में क्या 34 तक मैं समर्थन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन क्यों? लेकिन इसलिए ना, अगर कोई भी अदर सरकार आती है, गारंटी मुझे उससे लाभ ये लेके दे दो कि वो मुसलमानों के पक्ष में रहेगा, वो भी हिंदू ही है, वो भी हिंदुवाद की बात करेगा, कल करने लगा तो, आज नहीं कर रहा तो। आज तेरी वोट लेने के लिए, खुद का कोटा भरने के लिए, सपोज करो वो पॉलिटिशियन में आने के लिए, सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर रहा, तुझे मुसलमान को अपना बना लेगा, कोली में बिठा लेगा, किसी भंगी को उठा के बिठा लेगा, अब तो वो कुछ भी करेगा। लेकिन बात है पॉलिटिशियन पावर में आने के बाद क्या करेगा। मुसलमान का तो कोई अपना खुद का नेता हो, ये पॉइंट की बात है। जहाँ कहीं भी मैं बैठता उठता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं हिंदुओं में नहीं बैठता, मैं रात दिन बैठता हूँ, मेरा काम है उनसे, मेरे पास कम से कम मैं ठेकेदार भी हूँ, काम कर रहा हूँ, 2-3-4 साल से ठेकेदारी करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि बेचारे मेरी गैर बिरादरी के हैं, लेकिन उनके साथ में कभी आप उनसे मुखातिब होना, मेरे बारे में मालूम करना, तो उनको पता लगेगा कि वाकई काबिल आदमी है, अच्छे आदमी है। इस्लाम धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई जो नौशाद भाई की हमें नागवारा लगी हो। हमें किसी बात से भी किसी भी मतलब से ये नहीं है कि भाई कोई हिंदू किसी ओहदे पे बैठा तो हमें उससे आपत्ति है, नहीं है। लेकिन बस ये होना सरकार चाहिए चले शांति से, ये देश चले शांति का प्रतीक था, है और रहना चाहिए। चलिए, ये पॉइंट की बात है, और जो बातें इन सभी को कहना चाहिए था वो अकेले नौशाद ने कह दी है, और वाकई ये बातें सोचने पर मजबूर करती है। और यही इनका कहना है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन सबको शांतिपूर्ण तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।